हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट्स थे कुछ क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हम डिस्कस कर रहे हैं। 31 में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें आपको दे रखा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,40,000, ठीक है। और एक बैलेंस शीट है ऑन 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट है, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को हो रहा है। इट मीन्स ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट्स में क्रेडिटर्स दिए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के, और स्पोर्ट्स मटेरियल असेट साइड में गिवन है, मींस ओपनिंग स्टॉक है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 22,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या क्या गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिशंस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 8,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, 22,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000। और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है हमें पेमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। कितना पे किया हमने ड्यूरिंग द ईयर, 1,40,000, ठीक है। और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, मींस ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, बट परचेज नहीं है। तो परचेज निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, इसका क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स हमारे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। इट मींस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक पहले परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट, ये वर्किंग नोट में बनाना है आपको। क्रेडिटर्स अकाउंट बताया था कैसे बनाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, नॉर्मल टी शेप अकाउंट जैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है हमें, 6,000, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, लेकिन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे तो क्रेडिट वाला बैलेंस रिड्यूस होगा, तो कहाँ लिखना है, डेबिट में, टू बैंक। कितना पे किया हमने, 1,40,000। अब इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन नहीं है, तो कितना आएगा, 1,34,000। ये क्या आया हमारा, ये आई परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मींस सारे की सारी परचेज हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया और परचेज हमें मिल गई। क्लियर। अब इसको कैसे शो करेंगे अकाउंट्स में, एक हम बनाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो आना है वो दे रखा है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट शो करनी है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां मैं लिख रही हूं, कैसे लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च 2020। एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ये एक्सपेंडिचर, अमाउंट, रिसिप्ट, इनकम एंड अमाउंट। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिशन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिशन कितना है, 8,000। एट परचेज हाउ मच, 1,34,000। कितना हुआ,
1,42,000 एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 22,000। तो 1,20,000 की मटेरियल्स हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम की, एक्सपेंस की, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है हमें, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक है, असेट्स है, तो असेट्स में हम क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कितना है? 22,000, ठीक है। और क्लोजिंग हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 रीड करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है जिसमें पेमेंट फॉर मेडिसिन्स दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है। आई होप ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज आएगी, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे, ठीक है। अब आगे जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैं क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाऊंगी एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने 11th क्लास में किया था प्रॉफिट फाइनल स्टेटमेंट जो बनाई थी। अब फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पर एनपीयू की बनाएंगे। उसमें हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और फिर बैलेंस शीट बनाई थी। क्लियर है? इसमें बनेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें क्या बनाना है? एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आएगी हमारे पास निकल कर, उसमें हम सरप्लस प्लस करेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आपने करने हैं वो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। एडजस्टमेंट सारी आप कर चुके हैं, अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जैसा कि 11th क्लास में हमने किया था, पहले सारी एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको करना है। सारी एडजस्टमेंट पहले करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से फिल इन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट एज एट ईयर एंड कब हो रहा है हमारा? 31 मार्च 2018 को, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017 हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है। और जो एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। और एक बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साइड बना रही हूं। क्लियर है? ये एक्सपेंडिचर अमाउंट
इनकम्स एंड अमाउंट। यहां ऊपर सोसाइटी का नाम आप लिखेंगे, सोसाइटी का नाम गिवन है, क्या नाम है, यूथ क्लब। तो काउंटिंग करने से पहले लिखेंगे यूथ क्लब और उसके बाद फिर हम ऐसे फॉर्मेट देखो आप बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट करूंगी, ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से पहले एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 मींस ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है, और नीचे सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, ₹1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17। 16-17 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन स्टिल मतलब अभी भी, इट मीन्स कुछ लास्ट ईयर का अमाउंट हमें मिला है और उसमें से 1200 अभी भी पेंडिंग है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है बिगनिंग में और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें फर्नीचर पर, ठीक है। तो पहले सब्सक्रिप्शन की दो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है, तो हम सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करेंगे। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ऊपर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में हम देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, 63,300। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे, यहां पर इनकम होती है सब्सक्रिप्शन हमारी, तो बाय सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे अभी 63,300, क्लियर है। और इसमें 63,300 में हमें लिखा है 1500 16-17 के हैं, मींस लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर के देखो 1500 हमें रिसीव हो चुके हैं और 1200 अभी भी पेंडिंग हैं। इट मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे टोटल थे कितने, 2700। कैसे, 1500 तो रिसीव हो गए और 1200 इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है। तो 1500 प्लस 1200 इट मींस 2700 हमारे आउटस्टैंडिंग रहे होंगे लास्ट ईयर, जिसमें से 1500 हमें मिले। तो इस 63,300 में लास्ट ईयर के कितने इंक्लूडेड हैं, 1500। तो हम कितना लेस करेंगे यहाँ पर, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500, ठीक है। ये हुआ। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना टोटल हमारा, ओपनिंग बैलेंस शीट में टोटल कितना है 2700। जितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, जितना आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रिसीव हुआ वो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, असेट्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी लिखूंगी, 2700, ठीक है। तो ये ओपनिंग वाला मेरा हुआ। उसके बाद है इसमें कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज इन 31 मार्च 2018। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, ये नहीं लिखा फॉर द ईयर, एज एट मींस 31 मार्च 2018 तक जितनी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो सारी मिलाकर टोटल कितनी है, 16,200। इट मींस इसमें 1200 जो लास्ट ईयर के पेंडिंग थे वो भी इंक्लूडेड हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो हम ऐसे ही लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे 2016-17 की कितनी है 1200 और 17-18 की कितनी हुई, अगर 16,200 में से 1200 माइनस कर दें तो कितना होगा 15,000। तो टोटल 16,200 आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग। लेकिन हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितनी है, ओनली 15,000। तो हम यहाँ ऐड भी कितना करेंगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, ठीक है। ये हुआ। अब 2018-19 के हमें 1800 रिसीव हुए, इट मींस ये क्या है, नेक्स्ट ईयर के हैं, क्लोजिंग एडवांस। तो ये भी हमें माइनस करना है, लेस क्लोजिंग एडवांस कितना रिसीव हुआ 1800। तो ये माइनस करेंगे तो 67,000 टोटल इस ईयर की हमारी सब्सक्रिप्शन है। अब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में
क्लोजिंग एडवांस है, तो क्लोजिंग एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिखूंगी मैं? 1800। क्लियर है? लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि एडवांस इनकम क्या है? लायबिलिटी। तो अब मेरी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में यहाँ जो था मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस किया 1500, क्योंकि उसमें 1500 इंक्लूडेड थे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज इट गिवन है, मीन 16,200 टोटल है, जिसमें 1200 लास्ट ईयर का भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इस साल का मेरा क्लोजिंग कितना हुआ? 15,000। इस साल का जो पेंडिंग है वही मैं ऐड, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ उस साल की इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 1800 है नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुए, इसलिए माइनस करने पड़ेंगे। क्लोजिंग एडवांस है और साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। साथ साथ ऐसे ही फीड करोगे आप। जब यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट की तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जहां आना चाहिए वहां लिखेंगे। जब यहाँ क्लोजिंग की एडजस्टमेंट की तो क्लोजिंग जहां आना चाहिए वहां लिखेंगे। जब यहाँ क्लोजिंग एडवांस की एडजस्टमेंट की तो क्लोजिंग एडवांस जहां आना चाहिए हम वहां लिखेंगे। क्लियर है? तो अब ये दो एडजस्टमेंट पूरी हो गई हमारी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ए बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में। ठीक है, तो ओपनिंग में क्या लिखेंगे हम? यहाँ एसेट्स में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 3000। और क्लोजिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारा 4500। क्लियर? अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग तो हमने लिख लिया, लेकिन कंज्यूम्ड कहाँ आना है? यहाँ एक्सपेंसेस में। तो हम ऊपर देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल है 11,500, मींस 11,500 के स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेज किए तभी पेमेंट की है। क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, क्रेडिटर्स होते तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर उसका परचेज निकालनी पड़ती। ठीक है, तो अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 3000 एड परचेज कितनी है? 11,500। तो टोटल कितना हो गया? और लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 4,500। तो कितना कंज्यूम किया हमने ड्यूरिंग द ईयर? 10,000। तो ये भी जहां जहां आना था हमने लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग में, कंज्यूम्ड यहाँ आ गया। ये एडजस्टमेंट भी पूरी हो गई। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का देखो ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, होता तो नीचे क्वेश्चन में गिवन होता। अब देखते हैं ऊपर क्या परचेज हुई है हमारी या सेल हुई है। तो सेल होगी तो रिसिप्ट साइड में होगी, कोई सेल नहीं है। परचेज होगी तो कहाँ? पेमेंट साइड में होगी। पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर दिया है और साथ में डेट भी दी है, कौन सी डेट को परचेज किया है? 1 अक्टूबर 2017, 20,000। इट मीन्स डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज होगा हमारा? 6 मंथ्स का। 1 अप्रैल को तो था नहीं हमारे पास फर्नीचर, 1 अक्टूबर को परचेज किया, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्लोजिंग में हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर हाउ मच? 20,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, 10% 2,000 एंड 6 मंथ्स का 1,000। तो 19,000 यहाँ फर्नीचर का बैलेंस लिखेंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन है, जैसे हम वहां एडजस्टमेंट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे डेबिट साइड में, तो यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन है? 1,000। तो अब ये एडजस्टमेंट सारी मेरी फुलफिल हो चुकी हैं। अब मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में से नॉर्मल फीडिंग करनी है, जैसे हम वहाँ ट्रायल में से करते थे। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में जो ऊपर है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख देंगे एसेट्स में कैश। ओपनिंग कैश कितना है? 32,500। सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, जहां जहां आना था। डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। तो क्लोजिंग में, क्योंकि ओपनिंग में नहीं था, जो कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट में है वो 1 अप्रैल के बाद हुआ है ना। तो क्लोजिंग में लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे
डोनेशन फॉर बिलियार्ड, डोनेशन फॉर बिलियार्ड कितना है हमारा 90,000। क्लियर। उसके बाद एंट्रेंस फीस इनकम है तो यहाँ इनकम में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी 1100। देन सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ये भी इनकम है, कितना है 450। क्लियर। तो मेरी रिसिप्ट साइड पूरी हो चुकी है। अब सैलरी, अब पेमेंट साइड में सैलरी एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी, हाउ मच 31,500। देन पोस्टेज 1,250, रेंट 9,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 14,000, स्पोर्ट्स मटेरियल हम कर चुके हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 3,100, और फर्नीचर हो चुका है हमारा। 10% इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे पहले 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है 70,000। और इस पर लिखा है कि 10% इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ये कब हमने परचेज की, ये भी 1 अक्टूबर को, इट मीन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इस पर हमें रिसीव होना चाहिए, जो कि रिसीव नहीं हुआ, अभी हमने रिसिप्ट में देखा। तो 70,000 का 10% 7,000 एंड 6 मंथ्स का 3,500 आउटस्टैंडिंग इनकम। तो एक तो इनकम है तो बैलेंस यहाँ आएगी इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय क्या लिखेंगे हम, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। और ये असेट्स है आउटस्टैंडिंग इनकम, तो यहाँ भी लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 3,500 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश का है 27,000, तो कैश यहाँ लिखा हमने 27,000। तो अब ऊपर से भी फीडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे जैसे कि वहां क्या करते थे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे। टोटल करेंगे इसका 2700 प्लस 3000 प्लस 32,500, ये हुआ हमारा 38,200। तो ये हमारी क्या है, कैपिटल फंड आ गया, ओपनिंग कैपिटल। दोनों साइड इक्वल करनी है ना, 38,200। तो अब ये जो ओपनिंग कैपिटल आई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले हम इनर कॉलम में इसको लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना है 38,200। और उसके बाद हम जैसे यहाँ किया करते थे, ठीक है, सरप्लस या डेफिशिएट प्रॉफिट लॉस निकालकर जो बचेगा वो हम कहाँ लिखेंगे, जो सरप्लस आया, प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करते थे, लॉस आया तो कैपिटल में से माइनस करते थे। सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, सरप्लस मींस प्रॉफिट और डेफिशिएट मींस लॉस। तो इसको हम देखते हैं, सरप्लस आएगा या डेफिशिएट आएगा। ये टोटल हुआ 72,050, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो यहां जो बचेगा वो सरप्लस। तो सरप्लस मेरा बचा 2,200। अब ये जो सरप्लस है, ठीक है, अब ये जो सरप्लस है इसको मुझे क्या करना है, यहां क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है। ऐड सरप्लस 2,200, ठीक है। तो ये मेरा हुआ 40,400। अब नॉर्मल जैसे हम टोटल करते हैं, टोटल करेंगे दोनों साइड्स का और देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं होती, ठीक है। तो 1,32,200
इसका भी टोटल, ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, और आपको हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से करने हैं ये सारे क्वेश्चन। ओके, बाय।